आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्वार्क्स, जो कि फंडामेंटल पार्टिकल्स माने जाते हैं। अभी तक पिछली क्लासेस में हम यही जानते आए हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन ये जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स से भी छोटे कुछ अदर पार्टिकल्स भी होते हैं। उनको बोला जाता है क्वार्क्स। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर formed by some other fundamental particles known as quarks। हमारे पास ऐसे 6 क्वार्क्स होते हैं। पहला अप, जिसे U से डिनोट किया जाता है। सेकंड चार्म, जिसे C से डिनोट किया जाता है। थर्ड टॉप और ट्रुथ, जिसे T से डिनोट किया जाता है। और इन सभी जो ऊपर मैंने आपको बताया, अप, चार्म और टॉप और ट्रुथ, इन सभी के ऊपर चार्जेस जो होते हैं वो +2/3 ई ही होता है। मतलब अप पे भी +2/3 ई चार्ज, चार्म पे भी +2/3 ई चार्ज, टॉप और ट्रुथ पे भी +2/3 ई चार्ज। इनके अलावा अदर जो 3 क्वार्क्स है, क्योंकि मैंने आपको 6 बताया ना, अदर 3 पर, जिसे डाउन कहा जाता है, डी से डिनोट किया जाएगा। साइडवेज और स्ट्रेंज, एस से डिनोट किए जाते हैं। बॉटम और ब्यूटी, बी से डिनोट किए जाते हैं। ये जो 3 क्वार्क्स आपको मैंने अब बताए, इन पर चार्जेस होंगे -1/3 ई। तो याद रखिएगा 6 क्वार्क्स कौन कौन से? अप, चार्म, टॉप और ट्रुथ, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं। डाउन, साइडवेज और स्ट्रेंज, बॉटम और ब्यूटी। लेकिन ये ध्यान रखें कि अप, चार्म और टॉप और ट्रुथ पर जो चार्ज की वैल्यू है वो +2/3 ई होती है। ई यहाँ पर एलिमेंट्री चार्ज, जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम मानी जाती है। यहाँ प्लस ई की वैल्यू मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। प्लस ई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, ये वैल्यू है। तो आपको आई थिंक ये सारी वैल्यूज़ याद हो गई होंगी कि अप, चार्म और टॉप और ट्रुथ, इनकी वैल्यूज़ +2/3 ई है, और ई का मतलब यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम है। और जो अदर 3 क्वार्क्स हैं, डाउन, साइडवेज और स्ट्रेंज, बॉटम और ब्यूटी, इन पर चार्ज -1/3 ई होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या इनके एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं, तो यस, इनके एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं। जैसे एंटी अप, एंटी चार्म, एंटी टॉप, एंटी डाउन, एंटी साइडवेज, एंटी बॉटम। तो जब एंटी पार्टिकल्स की बात करेंगे इन क्वार्क्स के बारे में, तो उन पर चार्ज कितना होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको इनके एंटी पार्टिकल्स के बारे में डिस्कशन करनी है, जानना है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे एंटी अप, तो एंटी अप को किससे डिनोट किया जाएगा? यू के ऊपर हम बार लगा देंगे। जैसे यू के ऊपर इस तरीके से बार आ जाएगा, तो ये एंटी पार्टिकल हो जाएगा। इसी तरीके से एंटी चार्म अगर कहूँ मैं, तो सी के ऊपर एक बार आ जाएगा। और रही बात चार्ज की, कि सर एंटी अप पे भी क्या चार्ज +2/3 ई होगा? नहीं, उस पर चार्ज -2/3 ई होगा। यानी कि जो भी चार्ज आपके पास इन क्वार्क्स पर दिखाई दे रहा है +2/3 ई, -1/3 ई, और जब हम एंटी के बारे में बात करेंगे, एंटी पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे इन सभी क्वार्क्स के रिलेटेड, तो हमेशा चार्ज अपोजिट साइन का होगा। आई थिंक आप इस बात को समझ चुके होंगे। और इनके एंटी पार्टिकल्स को डिनोट कैसे करेंगे? सिंपल सा, उस क्वार्क के ऊपर आप बार लगा देंगे,
ओवरहेड बार लगा देंगे तो इस तरीके से ये एंटी पार्टिकल माना जाएगा। इसे हम एंटी अप कहेंगे। अगर सी के ऊपर बार लगा दें तो एंटी चार्म हो जाएगा। और चार्ज कितना हो जाएगा, एंटी अप पर चार्ज कितना होगा, -2/3e। अब हम जो मेन मैटर है उस पर डिस्कशन करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर फॉर्म्ड बाय सम अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिसे क्वार्क कहा जाता है। तो इस चीज़ की वेरिफिकेशन करते हैं। प्रोटॉन में देखें UUD, यानी कि जो प्रोटॉन है वो किससे मिलके बना हुआ है। इसमें प्रोटॉन की कंपोजिशन में 2 अप क्वार्क यूज़ होते हैं और एक डाउन क्वार्क यूज़ होता है। 2 अप क्वार्क्स में UU और एक डाउन क्वार्क मतलब D। तो आपके पास प्रोटॉन जो है इसका मतलब वो किससे मिलके बना है, UUD से। अब U के ऊपर चार्ज कितना है, +2/3e। इस U पे चार्ज कितना है, +2/3e। D पे चार्ज कितना है, -1/3e। तो इन सभी को अगर हम सॉल्व करें, एलसीएम लें, तो हमारे पास +e आता है। इसका मतलब आप जानते हैं कि प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, +e, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो +e की वैल्यू मैंने आपको बताई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो प्रोटॉनिक चार्ज है। इसके अलावा न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रॉन पे आप सभी जानते हैं कि चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। तो उसकी कंपोजिशन में कौन कौन से पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कौन कौन से क्वार्क्स इन्वॉल्व होते हैं, तो UDD। UDD का मतलब U पे चार्ज +2/3e, D पर चार्ज -1/3e और इस वाले D पे भी चार्ज -1/3e। अगर हम इसका सॉल्व करें तो हमारे पास 0 आता है। इसका मतलब न्यूट्रॉन इज़ द कंपोजिशन ऑफ अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क्स। प्रोटॉन की कंपोजिशन में 2 अप क्वार्क्स आते हैं और एक डाउन क्वार्क आता है। तो इसे आप ध्यान रखें। अगर आपको इस क्वार्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।